आज हम लोग पढ़ेंगे ऋण विद्युतीय लक्षण। ऋण विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है क्वालिटी, किसी चीज की विशेषता। और ऋण विद्युतीय का मतलब क्या होता है? ऋणायन बनाना। ऋण विद्युतीय का मतलब ऋणायन बनाना। ठीक है ना? तो ऋण विद्युतीय लक्षण, आप जैसे मान लीजिए कोई तत्व है और उसका क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक है, कोई तत्व है उसका परमाणु होगा और इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए। इधर आने का मतलब पास आ रहा है और उधर जाने का मतलब दूर जा रहा है। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है ये क्या बनाते हैं? तो ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं और इसी लक्षण को हम क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय लक्षण। ठीक है, ये क्या हो गया? ऋण विद्युतीय लक्षण। और ऋणायन बनाने का जो गुण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना? तो यहां पे हमारा बेसिक टर्म क्या है? ऋणायन बनना। बेसिक टर्म हमारा क्या है? ऋणायन बनना। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी तत्व के परमाणु द्वारा या किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया जाता है? तो ऋणायन बनाया जाता है, ऋणायन बनाते हैं। और ऋणायन बनाने का यह लक्षण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय लक्षण। ठीक, और ऋणायन बनाने का जो गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जैसे जो है क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन, ये सब जो है कौन से समूह के तत्व हैं? तो समूह संख्या 17। ठीक है ना? पास हो जाए, इसमें कोई दम नहीं है ना? तो लिखिएगा किसी तत्व या उसके परमाणु द्वारा किसी तत्व या उसके परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर उसमें ऋणायन में परिवर्तित होने या ऋणायन में परिवर्तित होने या ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। क्षमता होती है और इस लक्षण को ऋण विद्युतीय लक्षण कहते हैं। तथा ऋणायन बनाने के इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। डायग्राम बनाएंगे कि नहीं? बनाओ। डायग्राम में याद रहेगा, परिभाषा से एक नहीं याद रहेगा। ये क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक, एक बार रिपीट कर दें। किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें जो ऋणायन बनाने का लक्षण पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका विद्युतीय लक्षण। और ऋणायन बनाने का जो उसमें गुण पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना? अब आवर्त और समूह में एंट्री कर लीजिए एक बार, फिर डालिएगा। आवर्त के संदर्भ में विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त के समूह में विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त के संदर्भ में विद्युत ऋणात्मकता। तो आवर्त में जो है हम कैसे जाते हैं? तो बाएं से दाएं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इस केस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन कक्षाओं की जो संख्या होगी इसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है ना? इसमें वृद्धि नहीं होती है। इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो प्रभावी नाभिकीय की आवेश का मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश इसका मान बढ़ेगा। और अगर इसका मान बढ़ेगा तो आकर्षण बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? तो किसी तत्व के या किसी परमाणु के नाभिक से या नाभिक द्वारा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला जाने वाला प्रभाव क्या कहलाता? प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना? तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया? बढ़ गया। आकर्षण बल भी क्या हो गया? बढ़ गया। और ऐसे में जो हमारा नाभिक होगा उसके द्वारा उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर डाला जाने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा कम? ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को जो है बाहर से आसानी से खींचा जा सकता है कि आसानी से नहीं खींचा जा सकता है? मान लीजिए कोई चीज जो है, कोई चुंबक है बड़ा सा, उस पे आपने उसके सामने एक लोहे का टुकड़ा छोटा सा रखते हैं, उसको खींच लेता है। फिर एक ठुला के रखते हैं तो वो भी खींच लेता है। तो जब आकर्षण बल ज्यादा होगा, खिंचाव ज्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी खींचेगा कि आराम नहीं खींच पाएगा? खींच लेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? अधिक होगा। विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतीय लक्षण ये क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ प्रोटॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इस केस में जो है कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है तो इस केस में अगर जो है कक्षा की संख्या नहीं बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा घटेगा?
बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतीय लक्षण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो बना लीजिए इसको, तो पहले लिखेंगे, लिखो यार, लिखेगा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ वृद्धि होने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्योंकि कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। कक्षा बढ़ेगा और तुरंत चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ, कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ता है। परिणाम स्वरूप ऋण विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती है। हो गया, इसको बनाएंगे ना, अच्छे बना लो यार, नहीं बनाएंगे। तो समूह जो होता है ऊपर से नीचे होता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। समूह जो होता है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। परमाणु क्रमांक में वृद्धि, और अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो यहां पर कक्षाओं की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। ऐसे में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। आकर्षण बल का मान जो है वो कम होगा। अगर आकर्षण बल का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी खींच पाएगा, जितना चाहेगा उतना खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा। ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता होगा या ऋण विद्युतीय लक्षण होगा वो क्या होगा,
घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। ठीक है ना? बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कक्षाओं की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। और अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ा कि घटा? बढ़ा। परमाणु का आकार भी क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर परमाणु का आकार बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना? बात समझ आई? और ऐसे केस में प्रभावी नाभिक की आवेश का मान भी क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल का मान घट जाता है और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है प्रोटॉन खींच नहीं पाता। ठीक है ना? लिखिएगा, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। में भी वृद्धि होती है। और इस प्रकार परमाणु का आकार बढ़ जाता है परमाणु का आकार बढ़ जाता है तथा परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जिससे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। जिससे ऋण विद्युतीय लक्षण घटता है। तो हम कह सकते हैं किसी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना?